नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष डिंपल पांडे ने बताया कि पुलिस द्वारा कल बाजार में जो भी कार्रवाई की गई थी वो अशोभनीय थी। इससे व्यापारियों में एक दहशत बन गई है। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस तरह का अभियान शुरू करना था, पहले मॉल और बड़े प्रतिष्ठान से शुरू करते तो ज्यादा बेहतर होता। हर व्यापारी वर्ग परेशान है। पिछले 3 साल से व्यापार में मंदी छाई हुई है। 15 दिन का त्योहार होता है और व्यापारी कर्ज लेकर बाजार में सामान लाते हैं ताकि उनका परिवार फल फूल सके। पुलिस की इस कार्रवाई से व्यापारी असंतुष्ट हैं। डिंपल पांडे ने बताया कि अगर कोई व्यापारी अतिक्रमण करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से सभी सम्मानित व्यापारियों से अपील करता हूं कि अतिक्रमण ना करें और सरकारी सड़कों को खाली रखें, जिससे प्रशासन को इस कार्रवाई से मजबूर ना होना पड़े। शहर हमारा है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखे ताकि आपका व्यापार भी प्रभावित ना हो। अगर अतिक्रमण मुक्त बाजार होगा तो ग्राहक भी बाजार में आएंगे। देखिए, पुलिस की कार्यवाही पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है प्रशासन से, पुलिस के आला अधिकारियों से कि आप लोग जो बाज़ार में ये सब सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, कम से कम बड़े मॉलों में जाकर के भी इस तरह का कार्य करें, जिससे हमारा जो आम व्यापारी है, एक तो वैसे ही बाज़ार ठप है, बाज़ार में काम नहीं है। आज ज़रा सा काम का समय आया तो आपने इस तरह का खौफ पब्लिक के अंदर कल पैदा करा है, जो कि मतलब एक सराहनीय काम तो नहीं है। मेरी नज़र में सराहनीय नहीं है। बाकी पुलिस के अधिकारियों में होगा या जिसमें होगा वो अलग मैटर है। लेकिन ये मेरा ये कहना है कि आप बड़े पूंजीपति जो भी हैं, बड़े मॉल हैं या तमाम बड़े बड़े शोरूम हैं, कम से कम एक बार वहाँ जाकर के भी सत्यापन करके इस प्रक्रिया को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे शहर के लिए एक मिसाल बनेगी कि आप सिर्फ निम्न व्यापारियों को ही नहीं दबा रहे हैं, आप सब जगह कार्य करें। तो आपको सब जगह कार्य करना है, सामंजस्य बैठाना है। तो आपको शोरूम में और बड़े बड़े जो मॉल हैं, प्रतिष्ठित मॉल हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वहाँ पर भी जाकर के आपको वहाँ पर भी सत्यापन की इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। बिल्कुल असर पड़ा, कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। जो कारोबार आज 2 साल से 3 साल से ठप पड़ा है, आज 5 दिन या 15 दिन का कारोबार जो शुरू हो रहा है, उसमें इस तरह की अगर पुलिस इस तरह से या अधिकारी इस तरह से बाजार के अंदर क्षेत्र में जाएंगे तो आम ग्राहक को तो नहीं पता है क्या चीज़ हो रही है। आम ग्राहक तो एक खौफ के मारे बाजार से हट गया। कम से कम 4 से 5 घंटे बाजार ठप हो गया, बाजार में कोई कार्य नहीं हुआ, तो इसमें नुकसान किसको हुआ? सीधे सीधे व्यापारी का। व्यापारियों के खिलाफ जो प्रशासन कार्रवाई करेगा, हम प्रशासन के साथ हैं। यदि व्यापारी अपनी दुकान के आगे किसी से पैसे लेकर के उसको अतिक्रमण करवा रहा है तो व्यापारी हमारा कतई अब उसको अपने व्यापार की चिंता नहीं है, उसको अपने शहर की चिंता नहीं है। अगर व्यापारी इस तरह की हरकतें करता है तो उसके खिलाफ तो हम लोग भी हैं। लेकिन प्रशासन जो कर रहा है वो इस तरह से त्योहारी सीजन में नहीं करना चाहिए। अगर यही सैनिटाइज कार्यक्रम ये आप 2 महीने पहले चलाते तो आज तो अपने आप ही ऑटोमेटिक चीज़ें सही हो गई होती। बिल्कुल। अब मेरी प्रतिष्ठान पे बगैर मेरी मर्जी के तो कोई नहीं बैठ सकता। चाहे बाहर बैठे, चाहे मेरे ऑफिस के अंदर काम करे, तो बगैर मेरी मर्जी के तो नहीं कर सकता। इस तरह के व्यापारियों की भी हम खिलाफत करते हैं कि जो आप इस तरह से अपनी दुकानों के आगे, मेरी एक अपील है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी दुकानों के आगे इस तरह ना करें। यदि आप ये करते हैं तो नुकसान सीधे सीधे आपका है। ग्राहक नहीं आता है, ग्राहक नहीं आएगा। इसीलिए आदमी ऑनलाइन जा रहा है या मॉलों में जा रहा है। तो भाई, अगर आपको अपना व्यापार बचाना है तो आपको इस तरह की गतिविधियां नहीं करनी है। व्यापारी समाज से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक अपील है उनसे कि इस तरह के काम ना करें जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में बढ़ावा दें हम लोग। ठीक।